जब वो दुआ कर रहे थे तो रूह कुदुस से मामूर हो गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लग गए। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब 23वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। तब वो छूटकर अपने लोगों के पास आए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था वो बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर खुदा के हुजूर आवाज बुलंद की और कहा कि ऐ मालिक मुतलिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और सब कुछ जो उनमें है पैदा किया। तू ही ने रूह कुदुस के वसीले से हमारे बाप अपने बंदे दाऊद की जुबानी कहा कि कौमें किस लिए तैश में आई हैं, अवामुल नास क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, खुदावंद और उसके ममसू के खिलाफ जमीन के बादशाह क्यों उठते हैं, फरमा रवा किस वास्ते साजिश करते हैं। क्योंकि दर हकीकत तेरे कुदूस खादिम यसू के खिलाफ होकर जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इस शहर में जमा हुए, ताकि जिसका होना तेरे हाथ और इरादा ने ठहरा रखा था वो पूरा करें। अब ऐ खुदावंद, उन धमकियों को देख और अपने बंदों को ये बख्श कि वो कमाल दलेरी से तेरा कलाम सुनाएं, इसमें कि तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ाए और तेरे कुदूस खादिम यीशु के नाम से करिश्मे और मौजज़े जाहिर हों। और जब वो दुआ कर चुके तो वो मकान जहां वो जमा थे हिल गया और वो सब रूह कुदुस से मामूर होकर खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 2 उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। कौमें किस लिए तैश में आई हैं, अवामुल नास क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, खुदावंद और उसके ममसूख के खिलाफ जमीन के बादशाह उठते हैं, फरमा रवा बाहम साजिश करते हैं। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनके फंदे अपने ऊपर से फेंक दें। वो जो आसमान पर रहता है हंसता है, खुदावंद उनका मज़हका उड़ाता है। तब अपने गजब में उनसे कलाम करता और अपने कहर में उन्हें परेशान करता है। मैंने तो अपने कोहे मुकद्दस सहून पर अपना ही बादशाह मुकर्रर किया है। मैं खुदावंद का फरमान ऐलान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास में और जमीन की हुदूद तेरी मिल्कियत में दे दूंगा। तू उन पर लोहे के असा से हुकूमत करेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह तू उन्हें तोड़ डालेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जब तक कोई असर नौ पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 3रा बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमुस नामी यहूदियों का एक सरदार था। वो रात के वक्त उसके पास आया और उससे कहा कि रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो निशान तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई असर नौ पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या दोबारा वो अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया
کہ मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जसद से पैदा हुआ है वो जसद है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताजुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असर नौ पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।